क्या आप भी थायराइड डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है जो आप थायराइड की मेडिसिन्स ले रहे हैं वो आपको कब तक लेनी है? आपने अपने डॉक्टर से क्वेश्चन किया है कि जो सुबह उठते ही खाली पेट सबसे पहले आपको जो थायराइड की मेडिसिन्स लेनी होती है वो आपको कब तक लेनी पड़ेगी? क्या उसका कोई और अल्टरनेट नहीं है? क्या लाइफ लॉन्ग आपको ये मेडिसिन्स लेनी पड़ेंगी? तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर सुरुचि। आज मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ ऑन थायराइड डिसऑर्डर, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे थायराइड की वर्किंग की, फिर वो किस वजह से डैमेज होती है, थायराइड ग्लैंड किस वजह से इम्बैलेंस उसमें क्रिएट होता है, और इसके अलावा आयुर्वेद उसके लिए क्या कहता है और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हम थायराइड ग्लैंड के इम्बैलेंस के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम सीरीज वाइज बात करेंगे। तो इन दिस पार्ट, दैट इज़ पार्ट 1, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द थायराइड ग्लैंड। क्योंकि जब तक आपको किसी की वर्किंग ना पता हो, किसी का फंक्शन ना पता हो, उसकी जो प्रॉपर रूट है वो ना पता हो, तो आप उसको ठीक कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि थायराइड ग्लैंड काम कैसे करती है और इसको अपनी वर्किंग के लिए क्या क्या चीज़ें नेसेसरी चाहिए होती हैं जिसकी वजह से ये अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग कर सकती है। तो सबसे पहले आपने हमेशा ये देखा होगा कि जो एक कंपनी होती है, बड़ी कंपनी होती है, उसको चलाने के लिए एक बॉस होता है, उसका एक मैनेजर होता है और फिर नीचे एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो बॉस डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ से कुछ ना कह के वो अपने मैनेजर से कहता है और मैनेजर एम्प्लॉयज़ से फिर अपना काम करवाता है। तो इसी तरह थायराइड ग्लैंड में भी यही है कि जो पूरी थायराइड ग्लैंड सिस्टम का जो बॉस है वो है हमारी ग्लैंड, यानी कि हाइपोथैलेमस, जो हमारी ब्रेन में रहती है, जो एक हार्मोन रिलीज़ करती है, जो फर्दर एक नेक्स्ट हार्मोन रिलीज़ करता है। उसके बाद थायराइड अपना काम करना शुरू करता है। तो जो सबसे बिग बॉस है वो है हाइपोथैलेमस, जो रिलीज़ करती है गोनेड थायराइड ट्रॉपिक हार्मोन, जो कि जो सबसे मेन हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस रिलीज़ करती है। तो वो जो उसका मैनेजर है यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको कहती है टीएसएच रिलीज़ करने के लिए, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ करने के लिए उसको बोलती है। तो हाइपोथैलेमस जब थायरोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ करती है, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज़ करती है टीएसएच, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद जो टीएसएच होता है वो थायराइड को बोलता है अपने हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए। आपने देखा होगा जब आप टेस्ट करवाते हैं तो डॉक्टर हमेशा टीएसएच, टी3, टी4 ये सब चेक करता है। तो जो टीएसएच है ये पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज़ करती है, और उसके बाद जो थायराइड ग्लैंड होती है वो हमारे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती है टी3 एंड टी4। तो ये जो हॉर्मोन्स हैं ये सब मिल के ही थायराइड की वर्किंग में हेल्प करते हैं। तो ये तो हुई हार्मोन की बात। अब इसमें जो एम्प्लॉई है वो है हमारी थायराइड ग्लैंड और अदर सिस्टम। यानी कि ऐसा नहीं है कि थायराइड ग्लैंड ने हमारा एक हार्मोन रिलीज़ कर दिया टी3 एंड टी4, उसके बाद उसकी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। और उसके अलावा भी इसमें कई चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जो थायराइड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें चाहिए होती हैं। अब थायराइड ग्लैंड ऐसी ग्लैंड है जिसका इफ़ेक्ट हमारे ऑलमोस्ट एवरी सिस्टम पे है। यानी इसका इफ़ेक्ट सर्कुलेटरी सिस्टम पे भी है, हमारे हार्ट पे भी है, इसका अफेक्ट हमारे नर्वस सिस्टम पे, हमारे ब्रेन पे भी है, इसका अफेक्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे, पूरे डाइजेस्ट सिस्टम पे इसका अफेक्ट है, इसका हमारे लोकोमोटरी सिस्टम पे, हमारे जो बोन्स का जो मेटाबॉलिज्म है, यानी प्रॉपर मूवमेंट की जो फंक्शनिंग है वो सब इसके ऊपर डिपेंड करती है। हमारा मूड कैसा रहेगा, हमारी मेंटल हेल्थ कैसी रहेगी, वो सब भी डिपेंड करता है हमारी थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग पे। अगर ये अच्छे से फंक्शन करती है तो हमारे ये सब सिस्टम नॉर्मली चलते रहते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर इसमें कहीं भी कुछ भी इश्यूज़ है तो वो सब सिस्टम में डिस्टर्ब हो जाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्टर्ब होता है, नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होता है, डाइजेशन हमारा डिस्टर्ब होता है, हमारा स्किन, हमारे हेयर, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो कोई भी ऐसी सेल नहीं है बॉडी में जो कि थायराइड ग्लैंड से इफ़ेक्टेड ना हो। तो थायराइड ग्लैंड हर एक सेल को, हमारी हर एक ऑर्गन को, हमारे हर एक सिस्टम को अफेक्ट करती है, तो इसका नॉर्मल रहना बहुत ज़रूरी है। अब जो थायराइड ग्लैंड ने दो हार्मोन रिलीज़ किए टी3 एंड टी4,
तो उसमें जो T4 होता है वो ज़्यादा रिलीज़ होता है, 80 to 90% T4 रिलीज़ होता है और थोड़ी सी अमाउंट में T3 रिलीज़ होता है। अब T4 जो है वो वर्किंग नहीं है। T4 हार्मोन को भी अपनी वर्किंग के लिए T3 में कन्वर्ट होना पड़ता है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें नॉर्मल हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए होता है। अब आप कहेंगे कि डाइजेशन का और T4 का क्या रिलेशन है, क्योंकि एक बहुत फेमस सेइंग है कि यू आर वट यू ईट, बट आयुर्वेदा कहता है कि यू आर नॉट वट यू ईट बट यू आर वट यू एसिमिलेट, यानी कि आप क्या यूज़ कर सकते हैं अपने खाने से, वो आप हैं। तो अब अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉपर हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये पूरी दोनों चीज़ें ठीक होनी चाहिए, हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम सही होना चाहिए, तभी जो वो T4 है जो कि नॉन वर्किंग हार्मोन है, उसको वर्किंग हार्मोन में कन्वर्ट करने के लिए लीवर की और हमारे माइक्रोबायोम यानी कि हमारी जो गट फ्लोरा होती है उसकी ज़रूरत होती है। तो उस उसके बिना आपका जो T4 है वो कन्वर्ट हो ही नहीं सकता T3 में। अब आपका जो T4 हार्मोन है वो सर्कुलेट करता है ब्लड में और वो जाता है आपके ब्लड के थ्रू लीवर में और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो उससे क्या होता है कि जब वो लीवर में जाता है, अगर आपका प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है लीवर की, या फिर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई इशू है, तो वो T4 प्रॉपरली कन्वर्ट नहीं होगा वर्किंग हार्मोन में यानी कि T3 में, जो कि आपकी हर एक मैकेनिज़्म के लिए ज़रूरी है। तो कई बार आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपको T4 हार्मोन्स यानी कि जो सिंथेटिक हार्मोन होता है लेवोथ्रॉक्सिन आपको देते हैं इन द फॉर्म ऑफ T4। फिर भी किसी किसी पेशेंट्स में उसकी इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि जो बॉडी है वो T4 ऊपर से आपने ले भी लिया है पर वो उसको T3 में कन्वर्ट नहीं कर पाती है, इसी वजह से उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो इसलिए आपका ये डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़, अब T4 और T3 को बनने के लिए भी, यानी कि थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी उसे अदर मिनरल्स की, विटामिन्स की ज़रूरत होती है, अदर न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अगर वो आप प्रॉपरली अपनी डाइट में नहीं ले रहे हैं तो प्रॉब्लमेटिक है, और ले भी रहे हैं पर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसको एसिमिलेट नहीं कर पा रहा है तो भी एक इशू है। तो अगर आप बहुत सारे अच्छा बिल्कुल प्रॉपर आप डाइटरी पूरा न्यूट्रिएंट, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट आप फूड ले भी रहे हैं पर फिर भी आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में या फिर आपके लीवर में कहीं ना कहीं इश्यू है। या तो बहुत ज़्यादा फैटी लीवर है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है, या फिर आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो सेल्स हैं वो कॉन्टेमिनेट हो चुके हैं, या फिर आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कहें कि आपके जो 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ, वो इम्बैलेंस है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से आप जो भी चीज़ें ले रहे हैं वो प्रॉपरली एसिमिलेट नहीं हो पा रही हैं। अब थायराइड को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए क्या क्या विटामिन और मिनरल्स चाहिए होते हैं, तो सबसे पहले उसको आयोडीन चाहिए होता है, ये हम सबको पता है। सेलेनियम चाहिए होता है, विटामिन B12 चाहिए होता है, विटामिन D चाहिए होता है, विटामिन A चाहिए होता है। तो ये सब चीज़ें थायराइड को अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए चाहिए होता है। जिंक चाहिए होता है। तो अगर आपकी फूड में ये सब मिनरल्स हैं, आपका बिग बॉस यानी कि हाइपोथैलेमस आपका बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है, फिर आपका मैनेजर यानी कि TSH, आपकी मेंटल हेल्थ सही है, आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं है, आपकी बॉडी में वात से रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं है, यानी वात जब हम बहुत स्ट्रेस लेते हैं, एंग्जाइटी होती है या फिर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं तो वात हमारा एनहांस हो जाता है। तो ये सब डिसऑर्डर नहीं है, यानी कि आपका बॉस सही है, आपका मैनेजर सही है, आपके एम्प्लॉयज़ यानी कि आपकी थायराइड ग्लैंड ठीक है, और वो उसके बाद उसको जो चीज़ें चाहिए होती हैं थायराइड ग्लैंड को, प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर मेंटल हेल्थ, वो सब ठीक हैं, तो हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो प्रॉपर वर्क करती है। आपकी रूटीन में प्रॉपर मूवमेंट्स हैं, आप प्रॉपर टाइम पे नींद लेते हैं, आप एक सही टाइम पे उठते हैं,
तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं थायराइड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बॉस है वो कह दे कि हमने हार्मोन रिलीज़ कर दिया है और मैनेजर भी बोल दे कि हमने अपना काम कर दिया है, तो थायराइड ग्लैंड अपना काम प्रॉपरली करे, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि उसको अपनी फंक्शनिंग के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट की, एक प्रॉपर सिस्टम की ज़रूरत होती है। तभी वो जो थायराइड ग्लैंड है वो अपना प्रॉपर काम कर सकती है और हमारे सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है। अदरवाइज़ अगर थायराइड ग्लैंड कहीं भी इस चीज़ को महसूस करती है कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम है किसी भी लेवल पे, या तो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, या आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, या आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई इश्यू है, आपके लीवर में कोई इश्यू है, या फिर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, आपकी रूटीन में प्रॉपर मूवमेंट्स नहीं है, प्रॉपर स्लीप नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, या फिर आप बहुत ज़्यादा आपको, यस, आयरन लेवल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए। क्योंकि जो आयरन है वो आपकी सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचाता है, उसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी को एनहांस करता है, आरबीसीज को एनहांस करता है। तो अगर आपकी थायराइड ग्लैंड को प्रॉपर आयरन नहीं मिलेगा, प्रॉपर उसकी सेल्स ऑक्सीजनेटेड नहीं हो पाएंगी, प्रॉपर उसको एक प्राण वायु नहीं मिलेगी, प्राण ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो भी आपकी थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो ये सब चीज़ें अगर नॉर्मल है तो ही आपकी थायराइड ग्लैंड नॉर्मली फंक्शन कर पाएगी। तो इसमें मैंने आपको थायराइड ग्लैंड की वर्किंग बताई। अगर मैं समराइज़ करूँ तो एक बिग बॉस है जो कि अपने मैनेजर को बोलता है कि मैंने अपना काम कर दिया है, यानी उन्होंने रिलीज़ कर दिया है थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को, अब आप टीएसएच रिलीज़ कीजिए। अब टीएसएच ब्लड में जाके थायराइड ग्लैंड को बोलता है नॉक नॉक, अब आप T3 T4 का फॉर्मेशन शुरू कीजिए। अब थायराइड ग्लैंड ने अपना काम किया कि उन्होंने T3 T4 की फॉर्मेशन की। अब वो सर्कुलेट होते हैं ब्लड में, वो जाते हैं लीवर में, और साथ साथ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जहाँ वो कन्वर्ट होते हैं वर्किंग T3 में, क्योंकि T4 ज़्यादा बनता है थायराइड ग्लैंड में। अब वो जो T3 बना है वो ही फर्दर ब्लड में जाके प्रॉपर सब सेल्स में जाता है और प्रॉपर फंक्शनिंग करता है। और अगर आपकी सेल्स में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, आम है, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है, किसी भी वजह से आपके इनकम्पैटिबल फूड की वजह से आपकी सेल्स में टॉक्सिसिटी है, आपके लाइफस्टाइल की वजह से, आपके डाइटरी हैबिट की वजह से, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इनकी वजह से आपकी जो सेल्स में टॉक्सिसिटी है, इनकी वजह से भी सेल से प्रॉपर थायराइड का कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपको फिर थायराइड डिसऑर्डर डायग्नोज होता है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई, ये थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर वर्किंग है। तो इसमें आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि आप अपनी रूट कोज को समझिए, अपने डाइट को, लाइफस्टाइल को चेक कीजिए फर्दर कि कहाँ प्रॉब्लम है, आपकी मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम है, डाइटरी इशू हैं, प्रॉपर आयरन मिनरल्स आपके अंदर हैं या नहीं, वो सब आप चेक कर सकते हैं। आपके वात पित्त कफ बैलेंस है या नहीं, वो सब आप चेक कर सकते हैं। आपका लीवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो सब आप चेक कर सकते हैं। और आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई इशू तो नहीं है, वो सब आप खुद से चेक कीजिए। उसके बाद आप देखिए कि फिर जो बिग बॉस है, मैनेजर है, वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं। तो उसके बाद आप देखिए कि थायराइड ग्लैंड को आप कैसे अपने आप ही ठीक कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान दीजिए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। जो बहुत ज़्यादा थायराइड से सफ़र कर रहे हैं, जिनको ये समझ नहीं आ रहा है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें ये जो थायराइड पिल्स हैं ये सुबह उठते ही मॉर्निंग में हमें डेली पॉपअप करनी पड़ेंगी, तो ये सब वीडियो उनके लिए है। तो सबसे पहले अपनी थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को समझिए। इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दी जो फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं थायराइड ग्लैंड को डैमेज करने में, और इसके अलावा आप उसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं। आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।